नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का चतुर्थ पाठ है, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है कि अच्छी अच्छी बातें। श्लोक, इसमें 10 श्लोक दिए गए हैं, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। सज्जन प्रशंसा, यानी कि सज्जन लोगों की क्या प्रशंसा होती है, वो इस श्लोक के अंदर बताई गई है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पाप को, चंद्रमा गर्मी को, कल्पवृक्ष गरीबी को, संत महापुरुष पाप, गर्मी और दीनता का नाश करते हैं। ये पहला श्लोक है, जिसके अंदर गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा गर्मी को, कल्पवृक्ष गरीबी को दूर करता है। उसी तरह सज्जन लोग जो होते हैं वो पाप, गर्मी और दीनता का नाश करते हैं। श्लोक नंबर 2, जिनमें दान की प्रशंसा की गई है। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधुत्वमुपैति दानेर्दानम ही सर्वव्यसनानि। यानी कि दान से प्राणी वश में हो जाता है, दान से शत्रु भाव का नाश हो जाता है, पराये भी दान से बंधु बन जाते हैं, यानी कि जो पराये होते हैं वो भी अपने मित्र बन जाते हैं। दान सभी परेशानियों को नष्ट कर देता है। तो इसमें दान देने से हमारे अंदर जो भी कष्ट आते हैं वो दूर हो जाते हैं। श्लोक नंबर 3, नात्युच्च शीघ्रो मेरुर्नाति नित्यम रसातलम व्यवसायदित्यानाम नाप्य पारो महोदधि। उद्यमशील लोगों के लिए न ही मेरु पर्वत का शिखर अधिक ऊंचा है और न ही रसातलम अधिक नीचा है और न ही महासागर पार करना कठिन है। अर्थात मेहनती लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि जो मेहनत करते हैं उनके लिए कितना भी ऊंचा पर्वत हो वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही रसातलम ज़्यादा अधिक नीचा है। तो उसके लिए जितने ज़्यादा मेहनत की जाए उतनी कम है, और जो मेहनती लोग होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। श्लोक नंबर 4, जिसमें वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। विनाप्यर्थे वीरम स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तो अपर अप्यर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुण समुदया वाप्ति विषयां द्युति सेहिम स्वाकिम धृत कन कमालो अपि लभते। वीर धन के बिना भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति प्राप्त करता है। कंजूस धन युक्त होकर भी पराजय और कष्ट पाता है। कंजूस व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो क्या पाता है, कष्ट या दुख भोगता है। कुत्ता गुणों के समुदाय को प्राप्त होने वाली एवं स्वभाव से मिलने वाली शेर की चमक को सोने की माला धारण कर पाता है क्या? अर्थात नहीं। श्लोक नंबर 5, जिनमें गुणों की प्रशंसा की गई है कि किस व्यक्ति का गुण किस तरह का है। गुणाः कुर्वन्ति दुत्तत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयं आयान्ति सटपदाः। दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूत के कार्य करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूर रहते हुए भी अपनी गुणता बनाए रखते हैं। केवड़े की खुशबू सुनकर भोरे स्वयं ही आ जाते हैं। अर्थात हमारे गुणों के कारण ही लोग दूर दूर से हमारे पास आते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो लोग हमारे पास दौड़े चले आएंगे, और अगर हमारे पास अच्छे गुण नहीं हैं तो जो आने वाला है वो भी हमसे दूर चला जाता है। श्लोक नंबर 6, वाग्भूषणम, किस तरह की वाणी हमें बोलनी चाहिए, हमारा आभूषण क्या है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकता मूर्धजाः वैणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। व्यक्ति न तो बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान चमकते हार से, न स्नान से, न चंदन लेपन से, न फूलों से, न सजाए हुए केसों से सुंदर लगता है। एक वाणी ही पुरुष को सजाती है। पुरुष किसी कारण सुंदर नहीं लगता है, न तो वो बाजूबंद से लगता है, न चंद्रमा के समान अगर हार पहन लेगा तो उससे भी नहीं लगेगा, न स्नान करने से वो सुंदर लगेगा, न वो चंदन का लेपन करने से सुंदर लगेगा। अगर उसने फूलों की माला पहन ली है, अगर सज धज कर आया है तो भी वो सुंदर नहीं लगेगा। अगर उससे सुंदर दिखना है तो एक वाणी ही पुरुष को सजाती है और उसे संस्कारमय बनाती है। अन्य आभूषण क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण होता है वो सदा अपने साथ रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। श्लोक नंबर 7, जिसमें क्षमा के बारे में बताया गया है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, अत्रणे पतितो वही स्वयमेव पश्याम्यति। जिसके हाथ में क्षमा का हथियार है, जिसके पास क्षमा रूपी हथियार है, दुर्जन उसका क्या करेगा? दुर्जन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अत्रणे पतितो वही स्वयमेव पश्याम्यति, यानी कि जैसे तिनके के अतिरिक्त अन्य वस्तु गिरने पर आग स्वयं बुझ जाती है। तिनके के अतिरिक्त अगर दूसरी वस्तु कोई गिरेगी तो आग स्वयं ही बुझ जाती है। श्लोक नंबर 8, मित्र स्वरूप। मित्रता का स्वरूप इसमें बताया गया है। मित्रम प्रति रसायनम नयनरो नंदम चेतसः, पात्रम यत्सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदयः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपतः। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय है, दोनों आँखों एवं चित्त को आनंद देने वाला है। सुख दुख में जो साथ रहता है, ऐसे मित्र दुर्लभ हैं। और जो अन्य मित्र होते हैं वे सुख के दिनों में धन पाने को व्याकुल रहते हैं। वे सब जगह मिल जाते हैं। उनकी कसौटी विपत्ति है। अर्थात सच्चे मित्र कौन है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए विपत्ति का समय सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छा समय कौन सा है? विपत्ति का, जिसमें हमें अच्छे मित्र की पहचान होती है कि अच्छा मित्र कैसा है। अब श्लोक नंबर 9, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः, अतिथ्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धि न वर्तते। स्वभाव की महिमा इसमें बताई गई है। सबकी परीक्षा स्वभाव से होती है। सबकी परीक्षा अपने अपने स्वभाव से होती है, न कि दूसरों के गुणों से। सभी गुणों को छोड़कर सबसे सर्वोच्च और अच्छा गुण है तो वो कैसा है? स्वभाव का। सब गुणों को छोड़कर सर्वोच्च गुण कौन सा है? स्वभाव का। श्लोक नंबर 10, यदा किंचज्ञो अहम गज इव मदान्ध समभवम, तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचिद बुद्धजन सकाशात् वगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया तब मैं हाथी की तरह घमंड में चूर हो गया। जब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हाथी की तरह मेरे अंदर घमंड आ गया और उस घमंड से मैं चूर हो गया। सब कुछ जानता हूँ ऐसा मेरा मन अभिमानी हो गया। मेरा मन क्या हो गया? अभिमानी में हो गया
कि मैं सब कुछ जानने लग गया। जब कुछ कुछ विद्वानों की संगति में समझा, कुछ कुछ विद्वानों की संगति समझने लगा, कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त किया, तब लगा कि मैं मूर्ख हूँ। तब मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। मेरा घमंड जो था वो बुखार की तरह दूर हो गया। जो मेरा घमंड था वो धीरे धीरे बुखार की तरह दूर हो गया। इस चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर। एक पदेन उत्तरम लिखत। गंगा किम हंति? गंगा क्या समाप्त करती है? पापम, गंगा पाप को नष्ट कर देती है। केतकी गंधम आघराय, केतकी गंधम आघराय के स्वयं आयंती आयंती? केवड़ा के गंध को सुनकर कौन स्वयं आ जाते हैं? षटपदा, यानी कि 6 पैर वाले भौरे। सर्वोत्तम भूषणम किम? सर्वोत्तम आभूषण क्या है? सबसे अच्छा आभूषण क्या है? वाग्भूषणम, वाणी का आभूषण सबसे सर्वोच्च है। प्रतिरसायनम किमस्ति? प्रतिरसायनम किमस्ति? मित्रम। प्रतिरसायन कौन है? मित्र है। सर्वस्य के परीक्षन्ते? स्वभावाः। सबकी परीक्षा कौन लेते हैं? स्वभावाः। एक वाक्य उत्तरम लिखत। कैसाम कृते महोदधि अपारो नास्ति? किन के लिए महासागर पार करना कठिन है? उद्यमशील लोगों के लिए। व्यवसाय द्वितीयानाम कृते महोदधि अपारो नास्ति। उद्यमशील लोग के लिए महासागर पार करना कठिन नहीं है। अर्थे समायुक्तो अपि कह परिभव पदम याति? अर्थे यानी कि धन युक्त होकर भी कौन नष्ट कष्ट उठाता है? अर्थे समायुक्तो अपि कृपणः परिभव पदम याति। धन युक्त होकर भी कंजूस लोग जो होते हैं वो कष्ट उठाते हैं। संतः कानि घ्नन्ति? संत किन्हें नष्ट करते हैं? संत जो होते हैं वो पापम तापम दैन्यंच घ्नन्ति, यानी कि संत जो होते हैं पाप, ताप और दीनता को नष्ट करते हैं। कानातीत्य कह मूर्धिन वर्तते? सभी गुणों को छोड़कर किन्हें छोड़कर कौन सर्वोच्च होता है? सर्वान् गुणान् अतीत्य स्वभावः मूर्धिनः वर्तते। सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव सर्वोच्च होता है। कीदृशो वही स्वयं उपसाम्यति? कैसी आग स्वयं बुझ जाती है? अत्रणे पतितो वहनी स्वयं उपसाम्यति। तिनका रहित, यानी कि तिनके को छोड़कर आग के अंदर अगर कुछ भी गिरेगा तो आग स्वयं बुझ जाती है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। दानेन कानि भवन्ति? दानेन कानि भवन्ति, दान से क्या क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको श्लोक नंबर 2 का अर्थ बताया है। तो श्लोक नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इस उत्तर के लिए आप पुरुषम केन विभूषयन्ति? पुरुष को कौन नहीं सजाते हैं? इसके लिए आप श्लोक नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप श्लोक नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। बुद्ध जन साकाशात में किम अभवत? विद्वानों के पास मेरा क्या हुआ? विद्वानों के पास मेरा क्या हुआ? तो इसका आंसर है बुद्ध जन सकाशात ज्वर एवं मदह में व्यपगत है, यानी कि विद्वानों के पास मेरा जो घमंड था वो बुखार की तरह चूर हो गया। रिक्त स्थानानि पूर्यत। इन खाली स्थानों में जो जो आएगा देखो। दानेन भूतानि वसी भवन्ति। धूति से ही स्वाकिम धृतकन्मालो अपि लभते। केतकी गंधमाघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। क्षमाशस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति? अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धिनः वर्तते। यथा योग्यम योजयत। शशि का क्या आएगा? तापम।
वाग्भूषणम भूषणम। गज इव मदान्धः मित्रं प्रतिरसायनम। ज्वर इव मदों में व्यपगतः। आशा करता हूँ श्लोक आपको समझ में आए होंगे। तो आपको इनमें से 3 या 4 श्लोक कंठस्थ याद करने हैं, जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।